हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा की जो प्यार की गाड़ी थी वो एक जगह रुक गई थी, लेकिन अब सिचुएशंस कुछ ऐसी बन रही हैं कि अभिमन्यु के बिना अक्षरा और अक्षरा के बिना अभिमन्यु अधूरे से नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा कोर्ट रूम ड्रामे में, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं। अब एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आप सभी की अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें यहाँ पर दिखाने वाली है, और वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि अब अक्षरा यहाँ पे सब कुछ भूल भुलाकर पहुँचने वाली हैं सीधे तौर पर, वो भी आप सभी के अभिमन्यु के लिए ना सिर्फ जेल बल्कि वो भी कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट में, जहाँ पर अक्षरा प्रूफ करना चाहेंगी कि अभिमन्यु इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे में यहाँ पर उन्हें दिखाने पड़ेंगे सबूत सीसीटीवी फुटेज के, जिस सीसीटीवी फुटेज में वो भी अभिमन्यु के साथ रोमांटिक होती नजर आने वाली हैं। तो वहीं यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा को लेकर सारी बातें कहते नजर आएंगे, और इसी कोर्ट में वो अक्षरा के लिए ये कह देंगे कि अक्षरा उनका कोई रिश्ता नहीं, वो ऑलरेडी उनसे रिश्ता तोड़ने आई थी, और ये जो कुछ भी कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली के प्रेशर में आकर कर रही हैं। पहले भी रिश्ता मुझसे तोड़ा फैमिली प्रेशर में आकर, और आज गवाही जो देने आई है वो मेरी फैमिली के वजह से देने आई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, अभिमन्यु अक्षरा को बचाने के लिए रूबी और अपने इस मामले से उसे दूर करने की कोशिश करेगा, जो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी नेक्स्ट लेवल अप लेने वाली है, और ये सब देखना दर्शकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब अभिमन्यु के यहाँ पर कहानी में काफी सारे चेंजेस जो आए हैं। अभिमन्यु पर लगा मोलेस्टेशन का चार्ज क्या अभी को बचाएगी और सच का साथ देगी अक्षरा? तो आपको बता दे, जी हाँ, अक्षरा देंगी उनका साथ। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये ऐसी मुसीबत है जो खुद उसके पास आई है और उसके गले पड़ गई है। दरअसल जब अक्षरा अभिमन्यु की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी, उसी वक्त वो डॉक्टर रूम में थी कि अचानक अभी की वहां एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर वो गुब्बारों के बीच छुप जाती है। अब इसी दौरान अभी के पीछे पड़ी एक लड़की आ गई है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है, जिसका नाम रूबी है, और वो यहाँ पर अभिमन्यु को बहुत प्यार करती हैं। एक तरफा उनका ये इश्क अब भारी पड़ने वाला है अभिमन्यु पर, क्योंकि उन्होंने मोलेस्टेशन का चार्ज जो लगा दिया है, और अब एकमात्र अक्षर यहाँ पे अक्षरा ही इस बात की गवाह है कि अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया, बल्कि अक्षरा ये जानती है कि अभिमन्यु के ऊपर उल्टा रूबी ही यहाँ पर क्लोजनेस बढ़ा रही थी और उसे धमकी दे रही थी। इन सारी चीज़ों का खुलासा अक्षरा कोर्ट में करना चाहेंगी, लेकिन कोर्ट में अभिमन्यु सारी चीज़ें अक्षरा के अगेंस्ट ही कर देंगे। उनसे अपना कोई भी लिंक बताने से वो मना करेंगे। जी हाँ, बता दें, मिनिस्टर की बेटी रूबी अभी को अकेले पाकर कमरे में फ्लर्ट करती हैं। ये सब कुछ अक्षरा छिपा
कर देख रही होती है और खुद को वो रोक नहीं पाती, लेकिन तभी अभी रूबी को डांटता है और कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। ये सुनते ही रूबी गुस्से में आ जाती है और उसको धमकाती है और साथ ही साथ वो उसके खिलाफ शिकायत करवाती है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं झूठे केस में फंस चुके हैं अभिमन्यु और इसी से अक्षरा उन्हें बचाती नजर आने वाली हैं। लेकिन अभी उसकी खोखली धमकियों से ना डरने की बात कहता है। इसी के बाद से रूबी चिढ़ जाती हैं और अभी पर मोलेस्टेशन का केस ठोक देती हैं। अब अभी मुश्किलों में पड़ गया है, अभी की गिरफ्तारी हो जाती है। अभी इस दौरान अपनी सफाई देगा, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं होगा। पर अक्षरा ने सब देखा है और उसके अलावा कोई नहीं जानता कि उस कमरे में उन लोगों के अलावा वो भी मौजूद थी। अक्षरा को डर है कि अगर गोइंका परिवार को पता चल गया कि उसे बहुत डांट पड़ेगी कि वो क्यों गई थी, जो कि हो भी गया है। जी हाँ, गोइंका परिवार के सामने ये सच्चाई आ चुकी है कि जिस रूबी की बात हो रही है उस रूबी और अभिमन्यु वाले कमरे में अक्षरा भी मौजूद थी। इधर से बिरला परिवार को भी पता चल गया है कि अभी की माँ को बहुत डांट पड़ेगी, जो अक्षरा की नहीं यहाँ पर उसको वापस लाकर ये सारी मुसीबतों को ले आई हैं। अब ऐसे में अक्षरा क्या स्टैंड लेगी? क्या अक्षरा अभी के साथ खड़ी होगी या फिर अपनी आवाज दबा लेगी? बता दें, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभी की भाभी घर वालों को बताएंगी कि रूबी ने अभी पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया है। टीवी पर ये खबर जब आरोही को पता चलेगी तो वो अपने घर वालों के सामने ये बात बताएगी। गोइंका परिवार अभी की बुराई करेगा तो अक्षरा सुन नहीं पाएगी और उसके मुंह से निकल जाएगा कि वो भी वहां मौजूद थी। इस वजह को सुनकर कायरव अक्षरा से गुस्से में पूछेगा कि तुम वहां कैसे पहुंच गई, और यहीं से एक नया तमाशा शुरू होगा। लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस कोर्ट रूम ड्रामे के बाद अक्षरा का भी दिल टूटेगा, जो अभी तक यहाँ पर अक्षरा के लिए अपनी फीलिंग जो है वो सामने ला रहा था। लेकिन अक्षरा के यहाँ पर इनकार करने के बाद, अक्षरा ने उसे जब से रिजेक्ट किया है उसके बाद अब वो अपनी फीलिंग्स रखेंगे और अक्षरा को अपने इस मैटर से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने कि कोर्ट रूम में अभिमन्यु यहाँ पर बड़ी बेरुखी के साथ अक्षरा के सामने पेश आने वाले हैं और इसके पीछे भी उनका प्यार छुपा हुआ है, क्योंकि अभिमन्यु अपने साथ अक्षरा को बदनाम होने नहीं देना चाह रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रामे करते नजर आएंगे। इस ड्रामे से क्या अभिमन्यु की अक्षरा उनसे दूर हो जाएंगी या फिर दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ये सब देखना शो में आप लोग मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।